नमस्कार, मैं शशांक शर्मा स्वागत करता हूँ आपका ज्योतिष मार्ग में। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य के बारे में कि सूर्य जो है लग्न कुंडली यानी कि जन्म कुंडली जो होती है हमारी, उसमें प्रथम भाव में क्या-क्या परिणाम देते हैं। 1 से लेकर 12 राशि में अलग-अलग परिणाम होते हैं। सभी राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले तो मैं ये थोड़ा-सा जो भृगु संहिता में बताया गया है उसके बारे में आपको बताता हूँ। उसके बाद जो मुझे व्यक्तिगत अनुभव रहा है, इससे अलग रहा है कुछ या यही है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। भृगु संहिता में बताया गया है कि प्रथम भाव में सूर्य मेष राशि यानी नंबर 1 की राशि में हो तो जातक साहसी, तेजस्वी, स्वस्थ, पराक्रमी होता है। यानी कि आप मानिए कि राजा के समान होता है। क्योंकि सूर्य वहाँ पर उच्च राशि में है। उच्च राशि के साथ-साथ सूर्य की सिंह राशि होती है। सिंह राशि प्रथम भाव से पंचमस्थ होती है, पंचम स्थान पे होती है। तो व्यक्तिगत तो जो जातक होगा वो बिल्कुल एक राजा के समान होगा, पराक्रमी होगा, थोड़ा-सा क्रोधी स्वभाव का भी होगा। तो प्रथम भाव में सूर्य अपने जीवन के लिए, निजी जीवन के लिए या ये कहिए समाज में हम सामाजिक एक हमें पहचान मिल जाती है। एक लीडरशिप क्वालिटी होती है उस जातक में यदि सूर्य उच्च का प्रथम भाव में है। यहाँ पर जो बताया गया है और मैंने भी यही देखा है, जातक की जो व्यक्तिगत जीवन में दाम्पत्य सुख है या स्त्री सुख है और व्यावसायिक सुख, उसमें कहीं न कहीं इनको चैलेंजेस मिलते हैं, कहीं न कहीं कठिनाइयाँ आती हैं। क्योंकि सप्तम भाव में जो राशि तुला बनती है, वो सूर्य की नीच राशि होती है। तो जब भी लग्न में सूर्य मेष राशि में होगा तो कहीं न कहीं निजी जीवन जो पर्सनल लाइफ़ होगी उसमें चैलेंजेस इनको एक्सेप्ट करने ही होंगे। और अपना जो इनका व्यक्तिगत व्यवसाय होगा उसमें भी कहीं न कहीं इनको कठिनाइयाँ आएँगी। जातक यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये भाग्य बहुत जल्दी दूसरों का बना देते हैं। इनके संपर्क में जो आएगा वो इनके लिए माफ़ कीजिएगा, जो इनके संपर्क में आएगा उसके लिए ये बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होंगे। तो ये प्रथम भाव का मेष राशि का माना जाता है। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि में सूर्य आते हैं तो इसमें ये बताया गया है कि शत्रु की राशि शुक्र की में सूर्य चतुर्थेश होकर माता भूमि भवन का सामान्य सुख प्राप्त होता है। अर्थात वृष राशि 2 नंबर की राशि यानी कि प्रथम भाव से चतुर्थ भाव में 5 नंबर आता है। 5 नंबर के स्वामी होते हैं सूर्य। तो चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं यहाँ पे सूर्य, लेकिन शत्रु राशि में बैठ गए प्रथम भाव में। तो माता, भूमि, वाहन इससे संबंधित सुख में सामान्यता रहती है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा योग बनता है ये। हाँ, यदि हमारे शुक्र जो लग्नेश हैं, उनकी स्थिति अच्छी है कुंडली में, तो वो फिर अलग केस हो जाते हैं। तो अभी हम क्योंकि सूर्य की बात कर रहे हैं, लेकिन सप्तमस्थ दृष्टि यहाँ पर मित्र राशि की बन जाती है। क्योंकि 7th हाउस में, दाम्पत्य वाले हाउस में, दाम्पत्य वाले भाव में वृश्चिक राशि आ जाती है, जो मंगल की राशि है। मंगल सूर्य के मित्र होते हैं। तो ये कहिए कि यहाँ पर जो पत्नी आती हैं या विवाह के बाद इनका भाग्य उदय अवश्य होता है और व्यावसायिक सुख इन्हें मिलता है। ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि जो वृश्चिक राशि शुक्र की राशि यानी कि लग्न वृष राशि में सूर्य हों लग्न में, तो ऐसे व्यक्ति विवाह के बाद अपना कोई ना कोई निजी व्यापार ज़रूर करते हैं जिससे उनको बहुत लाभ होता है। आगे चलते हैं मिथुन राशि पे। मिथुन लग्न में यानी कि लग्न 3 नंबर बन जाता है। मिथुन लग्न यानी कि मित्र बुध की राशि जो सूर्य के मित्र माने जाते हैं, उसमें क्या प्रभाव रहता है? जातक परम तेजस्वी, साहसी, परिश्रमी तथा उद्योगी होता है। कि बुध है, बुध बिजनेस से रिलेटेड बनाते हैं। कहीं न कहीं जब भी हम व्यापार की, बिजनेस की बात करते हैं तो बुध की ज़रूर बात करते हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। तो बुध जातक को उद्यमी बनाते हैं। शरीर से काफ़ी पुष्ट होते हैं। तृतीयेश है तो भाई-बहनों का सपोर्ट बिल्कुल रहता है। 3 नंबर मिथुन लग्न हो जाता है। मिथुन लग्न में सूर्य लग्न में ही बैठे हैं तो वो तृतीयेश हैं यानी तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव भाई-बहन के लिए देखा जाता है, छोटे भाई-बहनों के लिए।
तो छोटे भाई-बहनों से काफ़ी लाभ रहता है, काफ़ी प्रिय रहते हैं छोटे भाई-बहन। या यहाँ ये भी देखा गया है कि जैसे छोटे भाई-बहन का अगर कोई आपके छोटे भाई-बहन के नाम से कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। या किसी छोटे भाई का बर्थडे है, उसको आपने गिफ्ट किया, तो आपको बदले में एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, ये भी देखा गया है। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं कर्क राशि की तरफ। अच्छा, यहाँ मैंने 7th हाउस का नहीं बताया। 7th हाउस में यहाँ गुरु की दृष्टि आ जाती है, गुरु की राशि आ जाती है धनु। धनु राशि यहाँ पर उनको व्यवसाय और स्त्री पक्ष में काफ़ी लाभ देगी, क्योंकि सूर्य गुरु के मित्र हैं। धनु राशि गुरु की हो जाती है और गुरु और सूर्य मित्र होते हैं, तो यहाँ पर स्त्री पक्ष से और व्यावसायिक लाभ अवश्य ही मिलता है। आगे चलते हैं कर्क राशि में। कर्क राशि में यह बताया गया है कि कर्क लगन में सूर्य हो तो जातक के शारीरिक सौंदर्य तेज के प्रभाव में वृद्धि निरंतर होती है, यानी कि आयु के साथ साथ होती रहती है। द्वितीय सूर्य बन जाते हैं यहाँ पर कर्क लगन में 4, 5, 5 यानी सेकंड दूसरे भाव के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। तो धन कुटुंब की कोई ऐसी वो नहीं रहती है, धन अच्छा रहता है। धन अच्छा मीन्स यहाँ पर ये है कि जो आपका फैमिली है वो एक बड़ी रिच फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो कुटुंब आपका जो फैमिली होगी उसमें आपका कोई ना कोई जो मैं अब यहाँ व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा भी होगा आपके फैमिली में जो किसी न किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होगा, आपके स्पेशली आपके जो फादर की फैमिली वहाँ पर। स्त्री पक्ष की हम बात कर लेते हैं। 10 नंबर आ जाता है 7th हाउस में, शनि की राशि आ जाती है। तो शनि की राशि सूर्य से सप्तम होती है। सूर्य और शनि हालांकि ग्रंथों में बताया गया कि पिता पुत्र हैं, लेकिन शत्रु हैं। ज्योतिष में सूर्य को शनि और सूर्य को शत्रु माना जाता है। तो शत्रु राशि सप्तमस्थ होती है, तो वही बात आ गई यहाँ पर भी कि आपको दाम्पत्य सुख नहीं अच्छा मिलेगा। ज़्यादातर मैंने जो देखा है वहाँ ये देखा है, यदि हमें जातक की जो वाइफ है वो शनि के प्रभाव के कारण यदि उनसे एक दिन भी एज में बड़ी हैं तो ये परिणाम अच्छा रहता है। ये आप ये कहिए कि लाइफ आगे अच्छी चलती है, भाग्यशाली रहती है पत्नी। किंतु अगर ऐसा नहीं है और सप्तम स्थान में मकर राशि है, यानी कि कर्क लगन है और सूर्य लगन में है और सूर्य और शनि का संपर्क बन रहा है, तो अपना वैवाहिक जीवन के साथ साथ कहीं ना कहीं जो इनका रोजगार होगा, ज़्यादातर ऐसे लोग जो भी करते हैं तो जॉब जो भी होगी उसमें इनको निरंतर कठिनाइयाँ मिलेंगी ही मिलेंगी। अब चलते हैं सिंह लगन में। सिंह लगन में स्वराशि यानी कि सिंह 5 नंबर में अपनी राशि में आ जाते हैं सूर्य। तो ऐसा जातक शारीरिक शक्ति, आत्मबल तथा सौंदर्य लाभप्रद होता है। शारीरिक लंबाई सामान्य से अधिक होती है। जातक हिम्मती होता है तथा सप्तम शत्रु दृष्टि से स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय में संतोष रहता है। सिंह लगन की ये बात कही है इन्होंने। 5 नंबर सिंह राशि का होता है। 5 नंबर में जो है सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं, तो अगेन जो वो वाली बात आ गई यहाँ पर जो मेष राशि की थी कि जातक यहाँ पर राजा के समान ही होता है। व्यक्तिगत जीवन उनका बहुत अच्छा होता है, व्यवहार से पहले तक उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। लेकिन सप्तम भाव में कुंभ राशि है, यहाँ पर फिर वो जैसे मैं अभी पिछली राशि में बात की शनि की राशि है, तो यदि इनको ज़्यादातर मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव ये बता रहा हूँ कि ज़्यादातर यहाँ पर भी इनको पत्नी या तो बड़ी मिलती है या देखने में व्यवहार में मैच्योर होती है। तो यदि ऐसी पत्नी मिल जाती है तो बहुत अच्छा रहता है। यदि ऐसी नहीं मिलती है तो क्योंकि ज़्यादातर सिंह लगन वाले लोग अपनी ही इच्छा से शादी करना चाहते हैं, अपनी ही इच्छा से अपना जीवन साथी चुनते हैं। कहीं ना कहीं गलती से अगर वो ऐसा जीवन साथी चुन लेते हैं जो एज में छोटा है या सोच उनकी मैच्योर नहीं है, तो उनको डेफिनेटली कठिनाइयाँ आती हैं। और यदि वो अपना व्यवसाय करते हैं तो अति उत्तम है
या फिर हम वही बात करते हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाते हैं यहाँ पर कि 10th हाउस की क्या स्थिति है वो भी देखनी होती है। तो ओवरऑल यही है कि अगर सिंह लगन में सूर्य हैं तो आपका नो डाउट आपका जो है पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी होगी। समाज में आप एक तरह से लीडर बन के रहेंगे, आप एक सलाहकार हो सकते हैं अच्छे, आप प्रशासनिक सेवा में भी हो सकते हैं, आप एक राजा के समान ही लाइफ रहती है जनरली में। लेकिन थोड़ा सा कठिनाई आपको दाम्पत्य जीवन में मिलती है, और कभी ना कभी जो आपका पर्सनल अपना जो व्यक्तिगत आपका व्यवसाय है वो भी आपको चैलेंजेस देता ही रहता है समय समय पर। अब बात करते हैं कन्या लगन की, आगे चलते हैं। कन्या लगन यानी कि जो बुध, कन्या की राशि, कन्या जो है बुध की राशि है। तो कन्या लगन में बुध की राशि में स्थित सूर्य जातक का शरीर दुर्बल, खर्चा करने वाला, भारी स्थानों से लाभ में, सप्तम मित्र राशि से सप्तम भाव में, अर्थात सप्तम भाव में मित्र राशि यानी कि गुरु की राशि है। तो स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में कुछ हानि तथा कुछ असंतोष रहता है। ठीक, अब यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बताया कि लग्न में, कन्या लगन में बुध हमारे जो है कन्या लगन में सूर्य आ जाते हैं, तो व्यक्ति एक तो दुर्बल होता है, क्योंकि बुध है तो थोड़ा सा वीक या पतला तो कहीं होगा वो, कि बुध जो है, बुध की जो प्रवृत्ति है अपनी वो यही है कि या तो वो एक तरह से लुक वाइज आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि हष्ट पुष्ट है। बुध का जो कारकत्व है वो यही है कि दुबला पतला ही इंसान रहता है। अगर बुध वीक भी होता है तो बीमार भी रहता है व्यक्ति। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि खर्चीला होगा। वो खर्चीला इसलिए होगा कि बुध कन्या लगन में सूर्य बैठे हैं, तो वो अपना द्वादश भाव यानी कि 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वें भाव का स्वामी यदि लगन में आ जाता है तो 12वां भाव व्यय का होता है, खर्चे का होता है, तो वो खुद से खर्चा करवाएगा। तो इसलिए इन्होंने बताया कि खर्चीला होता है। अच्छा, स्त्री और व्यवसाय के पक्ष में कुछ हानि होती है। कुछ हानि क्यों होती है? अगेन क्योंकि वो 12वें भाव का स्वामी है सूर्य की दृष्टि हो रही है सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में गुरु, यदि गुरु सप्तमेश हो गए, यहाँ पर गुरु सप्तमेश होकर यदि सप्तम भाव से संबंध बना रहे हैं तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा वीक पॉइंट तो रहता है। हालांकि आपकी जो धर्मपत्नी है, दाम्पत्य सुख है, आपको अच्छा भी मिल सकता है, लेकिन आपकी धर्मपत्नी एजुकेटेड होंगी आपसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये देखा गया है कि फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती ही है यदि ऐसी स्थिति है। तो कन्या लगन में दाम्पत्य सुख को बहुत अच्छा नहीं मान सकते यदि सूर्य लगन में है तो।